नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक राजा का बहुत ही जबरदस्त वाकया मैं सुनाऊंगा कि एक राजा जिसकी खूबसूरत नौजवान बेटी थी, फिर उस राजा ने अपनी खूबसूरत उस बेटी की शादी 70 साल के बूढ़े से क्यों कर देता है। शायद आप इस कहानी को सुन करके वाकई हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। लेकिन यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोरल स्टोरी है। इसलिए आप इस कहानी के अगर अंत तक बने रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीजें सीखने को अवश्य ही मिलेगी। तो चलिए हम लोग इस ज्ञानवर्धक कहानी को बिना देर किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा जिसकी मात्र इकलौती एक ही बेटी थी, वह राजा अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम करता था, बहुत ही स्नेह करता था। उसके शौक श्रृंगार में किसी चीज की कमी नहीं की। शुरू से लेकर के अंत तक हर चीजों का बहुत ही बेसब्री से ख्याल रखता था। मेरी बेटी को क्या चाहिए, कहाँ पर जाना है, क्या चीजें करना है, हर चीजों को बड़ी ही सावधानी से हर चीजों को पूरा करता था। लेकिन जो राजा साहब की बेटी थी ना, वह बेटी बहुत ही नेक दिल की थी, बहुत ही साफ दिल की थी, भगवान को मानने वाली थी। लेकिन जो राजा साहब थे उनको भगवान पर भरोसा नहीं था। वह बार बार बेटी से मना भी किया करते थे कि बेटे सब फालतू चीजें हैं, बकवास है, इन सब में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन वह बेटी अपनी ही वाली करती रही। चाहे जैसे भी हो, राजा की हो तो अपनी बेटी थी ना। राजा को अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम था। जब राजा की बेटी वह बड़ी हो जाती है, वह राजकुमारी हो जाती है, काफी खूबसूरत रहती है, तो राजा ने कहा देखो बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी करनी बहुत ही जरूरी है। फिर वह राजा दूर दूर के देश के राजकुमारों को वह देखना शुरू कर देता। कोई भी राजकुमार आता तो उस राजकुमारी को पसंद ही नहीं आता था, क्योंकि राजकुमारी बहुत ही नेक दिल की थी, बहुत ही साफ दिल की थी, और वह साफ दिल के ही व्यक्ति को खोजती थी। लेकिन उसे अपनी पसंद का जो साफ दिल का हो, नेक इंसान मिलता ही नहीं है। बेचारे राजा भी वो बड़े ही हैरान हो जाते, आखिर बेटी बेटी को कैसा चाहिए। और फिर जो एक दिन गजब की बात तब हो जाती है कि जब उस राजमहल में एक बार एक जो है बूढ़े बाबा जी का आगमन होता है, जो एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसा प्रतीत होता था। काफी उनका जो रिवाज था, भगवान के भक्त में मस्तक पर टीका लगा हुआ, टीका चंदन वाला खूब। उसने कहा मेरे को राजा साहब से मुलाकात करनी, भेंट करनी है। राजा साहब के दरबार में बड़े ही मान सम्मान से उस बूढ़े बाबा को लाया जाता है, जिनकी उम्र जो लगभग 70 साल के आसपास में थी। फिर बाकी सारी चीज बात होने के बाद राजा साहब ने पूछा कि आखिर बाबा जी आपका यहाँ पर आने का मेन मकसद क्या है। तो फिर उस बाबा ने कहा देखिए, मैं इधर उधर घुमा करके बातें नहीं करना जानता हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी बेटी से शादी करने के लिए। आप अपनी बेटी का हाथ जो मेरे हाथ में दीजिए, मैं जीवन भर जो खुशी रखूंगा। उस राजा ने कहा अरे आप सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? अरे आपका उम्र जो 70 साल से कम नहीं, आप बूढ़े हो चुके हैं, और भला एक नौजवान लड़की से शादी करके आप क्या करेंगे? तो बूढ़े बाबा ने कहा राजा साहब, शायद आपको नहीं पता है, इसके पीछे की जो सच्चाई है, राज है ना, आपको भी बाद में पता चल जाएगा। बस आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दीजिए। राजा ने कहा ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी से शादी करने के ख्याल तुमसे ऐसे अरे गहरे के हाथों में किसी को मैं दे दूं? अरे भला मेरी बेटी है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कैसे व्यक्ति को देना है। और तुम इतने बूढ़े लचके हुए, कब तुम्हारा अंतिम संस्कार हो जाएगा तुमको खुद पता नहीं है, और तुम आए हो मेरी बेटी से शादी करने के लिए। मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। वो अपने सैनिकों को तुरंत जो है आर्डर देते, कहते कि इसको ले जाकर के जेल में बंद कर दो और इसे कोड़े बरसाया जाए। बस सैनिकों ने तुरंत उस साधु बाबा को पकड़ लेता है और ले जाकर के जेल खाने में बंद कर देता है। उनके ऊपर कोड़े भी बरसाए जाते हैं। बेचारे दर्द करते हैं, चिलकते हैं, लेकिन हर बार एक ही चीज कहते, करे राजा साहब अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। हर बार कहते रहे, लेकिन उस राजा ने कोई भी सुनवाई नहीं की। और धीरे धीरे यह बात जो है उस राजा की जो लड़की थी, उनके कानों में पता चलती कि मेरे पिताजी ने किसी बुजुर्ग को, जो भगवान का एक भक्त है, उसको जेल खाने में बंद करके उसको बिना मतलब का कोड़े बरसा रहे। तो उसने अपने पिताजी से आकर के कहा कि देखिए पिताजी, आप किसी बूढ़े बुजुर्ग पर ऐसा का अत्याचार नहीं कर सकते, ये राजा का उचित न्याय नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है बेटी, अगर तुम ऐसी चाहती हो तो मैं उस बूढ़े बुजुर्ग को अब नहीं मारूंगा। चूंकि वह राजा साहब अपनी बेटी से
कि हर बात को मानने वाले थे, इसलिए वो अपनी बेटी की बातों को मान करके कोड़े बरसाने, मारपीट करना बंद कर देते हैं और बस उस बूढ़े बुजुर्ग को जेल खाने में बंद किए रहते हैं। उसी रात वो जो राजकुमारी उस बूढ़े बुजुर्ग के पास में जाती है जेल खाने में। जब वो जेल खाने में जाती है तो उस बूढ़े बुजुर्ग के पास में जाकर के कहते कि आखिर मेरे पिताजी, मैं राजा की बेटी हूँ और मेरे पिताजी ने आपको जेल खाने में क्यों बंद किया और इतना सख्त सजा आपके ऊपर क्यों बरसाया जा रहा। उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, देखो अगर आप राजा की बेटी हैं तो मैं यहाँ पर जो है आपका हाथ जो है अपने हाथ में मांगने के लिए आया था, आप मुझसे शादी कर लो। जैसे वह बूढ़ा बुजुर्ग कहता है और ये सब चीज़ें का राज वो लड़की जान जाती है, वह बेटी जान जाती है, तो वह कहती कि ठीक है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो इसमें के पीछे का राज क्या है, मैं आपसे शादी क्यों करूं। उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, देखो राजकुमारी जी, अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो इसके पीछे का राज बाद में पता ऑटोमेटिक आपको चल ही जाएगा, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे शादी करने के लिए, आपका हाथ मांगने के लिए। वो लड़की तैयार हो जाती है और कहती कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। चूंकि वह एक राजकुमारी थी और एक राजकुमारी का विवाह एक जो है बुजुर्ग से कैसे संभव हो सकता है। लेकिन वह राजकुमारी, वह बेटी जाकर के अपने पिताजी से कहती, पिताजी मैं उस बूढ़े बुजुर्ग से शादी करना चाहती हूँ, मेरे को शादी उन्हीं से के साथ करना है। और राजा कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो, अरे तुम कहा क्या रही हो, अरे तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो और तुम उस बूढ़े बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल की, वह जो अंत समय उसका चल रहा है, पता नहीं कब तुमको छोड़ करके चला जाएगा, अरे भला तुम्हारा गुजारा कर पाएगा। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैंने उसके आंखों में सच्चाई देखी है और मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। पिताजी चाहे जैसे भी हो, मेरी शादी उसी से होगी तो होगी। क्योंकि राजा साहब को पता था कि अगर ये बात की सच्चाई अगर मेरी बेटी को पता चल जाएगा तो वह एक जिद्दी है और मेरे को वह काम करना ही पड़ेगा। राजा ने सारे के सारे बातें छुपा करके रखी थी, उसके कानों तक ना पहुंच पाए। लेकिन खुद जब राजकुमारी वहां पर पहुंच करके सारे के सारे चीजें पता कर ली तो राजा साहब बड़े ही चिंतित हुए, आखिर मेरे को अब अपनी बेटी की शादी उस बूढ़े बुजुर्ग से करना ही पड़ेगा। जैसे पूरे राज्य में घोषणा कर दिया कि मेरी बेटी की शादी एक बूढ़े के साथ में हो रही, धीरे धीरे लोगों को पता चल गया तो लोग यही करने के राजा साहब का दिमाग फिर गया है, वो अपनी बेटी की शादी कैसे 70 साल के बूढ़े से कर देते हैं। फिर जो आखिरकार वह दिन आ ही गया और राजा साहब ने अपनी उस बेटी की शादी जो है नाखुश दिल से, ऊपरी मन से जो है उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ कर देते हैं। कोई धूमधाम से नहीं करते थे, बस वे तो यही सोचते थे कि मेरी बेटी जब इस बूढ़े बुजुर्ग के साथ में जाएगी, जहां पर भी जाएगी, झोपड़पट्टी में जाएगी, तो भला जब सही से खाने पीने को नहीं मिलेगा, राजमहल की रहने वाली है तो उतने दुखों को वह काट नहीं पाएगी, फिर जो मेरे महल में ऑटोमेटिक फिर आ ही जाएंगे। इसलिए राजा साहब ने कोई खास खुशहाली मना करके अपनी बेटी की शादी नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि जब फिर से वापस आएगी तो मैं दूसरी जगह खूबसूरत कोई राजकुमार से मैं इसकी शादी करूंगा। और शादी होने के बाद राजा साहब ने कहा कि देखो बेटी, शादी तो तुम्हारे इस बूढ़े बुजुर्ग के साथ में हो ही गई है, इसलिए अब तुमको इस बूढ़े बुजुर्ग के साथ में जाना पड़ेगा, जहां पर ये रहता है उसके साथ में ही रहना पड़ेगा। उस बेटी ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आज के बाद ये मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं और मेरा ये फर्ज है कि इनका हर बात का पालन करना, इसलिए मैं इनके साथ रहूंगी चाहे जैसे भी हो। लेकिन उस राजा ने सोचा कि मैं अपनी बेटी को इसके जिद का आज मैं दंड देता हूँ कि जो एक राजमहल में रहने वाली है, भला एक झोपड़पट्टी में कैसे रह सकती है, कितना दिन गुजारेगी, आखिर घूम फिर करके मेरे राजमहल में मेरे पास में तो आएगी और माफी भी मांगेगी, फिर मैं जो कहूँगा, जहाँ कहूँगा उसी से शादी करूँगी। और इस तरीके से वह राजा की बेटी उस साधु बाबा के साथ में 70 साल के बूढ़े के साथ में चली जाती है। जंगल के रास्ते जा रही थी और वह साधु अपने साथ में उस राजकुमारी से शादी करके एक जो झोपड़ी के पास में जाते हैं, कहते कि देखो आज के बाद हम लोगों को यहीं पर रहना है और यही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, कुटिया है, इसी जंगल में हम भगवान की भक्ति भाव करते हैं, तपस्या करते हैं और तुमको भी ये सारे के सारे कार्य करना ही पड़ेंगे। उसने कहा, आज के बाद आपकी बातों को मानना ये मेरा फर्ज है, इसलिए आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, सारे के सारे कार्य मैं वैसा ही करूँगी। फिर जो है वह अपने भगवान की भक्ति भाव करते हैं तो वह इनको भी सिखाते हैं। हर तरीके से वह दोनों लोग भगवान की भक्ति भाव में मगन हो जाते। दिन दिन भर, रात रात भर लोग भगवान की भक्ति भाव में, तपस्या में विलीन रहते थे। भूख प्यास की चिंता नहीं रहती थी। कभी कभी
राजकुमारी को भूख लगती भी तो, लेकिन उस साधु बाबा से कभी कहती नहीं थी। वह भी अपने आप को भूखे ही, लेकिन भगवान की भक्ति भाव करने में भी उनका खूब मन लगने लगा। जो भी रूखा सूखा अगर कहीं से फल फूल मिल जाता तो साधु बाबा अपनी पत्नी के खाने के लिए लेकर के आते थे। लेकिन एक बार जो है राजा साहब ने अपने एक सैनिक से कहा कि जाओ जंगल में देखो, आखिर जो मेरी बेटी है वो कैसे रहती है, क्या वह खुश है कि नहीं खुश है। अगर दुखी होगी तो समझ लो पक्का वह मेरे साथ में आएगी और मेरे घर पर आएगी, राजमहल को वो आएगी ही आएगी। तो राजा साहब ने एक जो गुप्तचर को भेजता है और वह गुप्तचर वहां पर जाकर के चुपके से देख रहा होता है। लेकिन जिस दिन वह छुप कर देख रहा होता है उस दिन जो है उस साधु बाबा की पत्नी अर्थात राजकुमारी ने अपने पति से कहा कि देखो जी, बहुत दिन हो गए हैं भोजन किए हुए, हमको भोजन नहीं मिला। तो साधु बाबा ने कहा, अरे आपको भोजन करना है, आपको पहले बता देना चाहिए, आप मुझसे डरती क्यों है? आप अगर पहले बताई रहती तो मैं अब तक जो कितना भोजन में ला दिया होता, लेकिन आपने तो कभी मुझसे कहा नहीं। चलिए ठीक है, अगर आज आपने भोजन का बंदोबस्त करने को कहा है तो बस आपके लिए वैसा भोजन मंगाऊंगा जैसा भोजन आज तक किसी ने किया ही नहीं होगा। बस वहीं पर वह जो साधु बाबा अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तपस्या करता हूँ, आज मेरी पत्नी भूखी है, उसको भोजन करना है, आप जो भोजन का उपलब्ध कराएं। और जैसे यह बात हो साधु बाबा कहते हैं कि आकाश से एक चांदी की थाल में अनेक प्रकार के भोजन जो रखा हुआ धीरे धीरे उतरता है और उतरता है। तो साधु बाबा ने कहा, देखो प्रिय, तुम्हारे लिए भगवान की कृपा से देखो ना कितना स्वादिष्ट, कितना सुंदर कई प्रकार के भोजन यहाँ पर आए। तो उस राजकुमारी ने देखा तो बड़े ही हैरान रह गई, कह रहे वाह, क्या गजब की बात है, भगवान की कृपा से तो ऐसा भोजन आया कि जैसा भोजन आज तक हमने कभी किया ही नहीं। और वास्तव में वैसा ही भोजन था, अनेक प्रकार के, हर प्रकार के उसमें थी। और यह गुप्तचर सारा का सारा चीजें देख रहा है। वह सोचता, करे इतना शानदार आकाश से चांदी की थाल में जब भोजन आ रहा है तो भरा राजकुमारी खुश ना रहेंगी। राजकुमारी की खुशी देख करके वह भगा भगा गुप्तचर जो है राजमहल में जाता और कहता है, महाराज महाराज, अरे आपकी जो बेटी है ना बहुत खुश है, आपकी बेटी के लिए तो आकाश से चांदी की थाल में ऐसे अनेकों प्रकार के उसमें जो भोजन आ रहे जो आज तक हमने किया ही नहीं होगा। भला इतना सुख पा करके, ऐसा भोजन पा करके भला हुआ राजकुमारी आपके को याद करेंगे? अरे वह आपके बारे में तो कभी सोचती नहीं है। वे तो दोनों बस मस्त भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते, तपस्या में लगे रहते। और भोजन का व्यवस्था तो ऐसे होता है कि जैसा आप सोच भी नहीं सकते। उस राजा साहब को अपने उस गुप्तचर के बातों पर यकीन नहीं होता है। कहते कि देखो, मैं खुद जाकर के अपनी बेटी की हालत में देखूंगा, तब जाकर के मेरे को भरोसा होगा कि हाँ मेरी बेटी खुश है कि नहीं खुश है। बस वो राजा साहब भी एक गुप्तचर का भेष बना करके और वह जंगल में किसी पेड़ के नीचे छुपके से बैठ जाते हैं और वह सारा का सारा दृश्य देखते हैं। फिर से अगले दिन उस साधु बाबा ने जो 70 साल के बूढ़े थे, भगवान से प्रार्थना की, विनती की और अपनी पत्नी के लिए एक भोजन का थाल मंगवाते हैं। लेकिन जैसे ही वह भोजन का थाल फिर से आकाश मार्ग से चांदी के थाल में सजे हुए कई प्रकार के जब भोजन आते हैं तो वह राजा साहब जो देखते, जो गुप्तचर बन के गए थे, उनकी हालत खराब हो जाती है। अरे मेरी बेटी को आकाश मार्ग से चांदी की थाल में भोजन आ रहा है, वास्तव में मेरी बेटी इतना सुख पाकर के, ऐसा भोजन पाकर के भला राजमहल को कैसे याद कर सकती है। उसने सोचा कि राजा साहब ने, ये जो बूढ़ा है ना, ये जो 70 साल का बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा जादूगर दिख रहा है और इस जादूगर से मेरे को कैसे अपने बेटी को छुड़ाना है, इसका बता तो करना ही पड़ेगा। वह राजा साहब राजमहल में जाते हैं और अपने मंत्रियों को तत्काल बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद कहते कि देखो, मेरी बेटी का विवाह जिसके साथ में हुआ है वह एक बहुत बड़ा जादूगर है और कोई मेरे को ऐसा इस इलाके में कोई जादूगर बताओ कि जो उसको जादुई को चमत्कार जो करता है उसको खत्म कर सके और उसको मार दे। बस जैसे ही वह मर जाएगा, मार देगा, तो फिर मेरी बेटी मेरे पास चली आएगी। तो मंत्रियों ने कहा, भला बस आपको जादूगर चाहिए? मैं ऐसा जादूगर लाके दूंगा कि जो इस एरिया में सबसे प्रसिद्ध है और उस जादूगर के आगे जो 70 साल का बूढ़ा है बिल्कुल नहीं टिकेगा। राजा साहब ने कहा, जल्दी मेरे को उस जादूगर से मिलाओ। उस जादूगर को बुलाया जाता है और राजा साहब ने सारी की सारी बात बताई पैसे के दम पर। तो उसने कहा, ठीक है राजा साहब, मैं जो जाकर के उसके ऊपर जो जादू करता हूँ। वह जादूगर जो जंगल में जाकर के और उस 70 साल के बूढ़े के ऊपर जो अपनी जादुई विद्याएं को अपनाता है
उसे मारना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह मंत्रों को पढ़ रहा होता है, अभिमंत्रित कर रहा होता है, तो तैसे ही तुरंत उसे पता चल जाता है कि मैं जिसके ऊपर कुछ जादुई विद्याएं करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर काला जादू करना चाहता हूँ, वह कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, वह कोई ऐसा वैसा साधु नहीं, वह बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है, बहुत ही बड़ा भगवान का भक्त है, और मैं भला उसके साथ कोई भी जादू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जादू काम ही नहीं करेगी। वह तुरंत वहाँ से भागा भागा जो राजमहल में आता है, और राजा साहब से कहता है, राजा साहब मैं जो उस बूढ़े बुजुर्ग को साथ में ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लग रहा है कि वह एक साधारण सा जादूगर है, वह जादूगर नहीं है, वह बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, और उसके साथ में मेरी कोई भी विद्याएं कामयाब नहीं होंगी, उल्टा मेरे को ही सजा भुगतनी पड़ जाएगी। तो उस राजा साहब ने उससे क्या करी, तुम एक जादूगर हो और तुम्हारा नाम मैंने बड़ा सुना है, और तुम तो बिल्कुल डरपोक हो, कायर हो, और तुम भाग गए। अरे चल ठीक है, तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन क्या ये जो तू काला जादू करता है तू मेरे को सिखा सकता है? मैं खुद करूंगा, क्योंकि तू तो डर गया। अब मैं करूँ तो करूँगा, मेरे को तो पता है ना, मेरी बेटी है ना, मेरे बेटी को कैसे बचाना है, उसके हाथ से कैसे भी मेरी बेटी को अपने घर पर लाना है तो लाना है, वापस लाना, चाहे जैसे भी उसको मारना है तो मारना है। उस जादूगर ने कहा, ठीक है, अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो मेरे पास आपको 40 दिनों तक समय देना पड़ेगा। और इस तरीके से वह राजा साहब रोज रात्रि के समय में 40 दिनों तक लगातार उस जादूगर के पास में अनेक प्रकार की जादुई विद्याएं सीखते हैं। जादुई विद्याएं सीखने के बाद जब अंत हो जाता है तो जादूगर ने कहा, राजा साहब ये सारे के सारे जादुई विद्याएं बहुत ही कारगर होती है, लेकिन अगर कहीं पर ये जादुई विद्या काम नहीं करती हैं तो वह जो जादू उल्टा अगर आपके ऊपर पड़ गया तो सोच लेगा आपका जो बहुत ही हालत बुरा हाल होगा, देखने के लायक नहीं होगा। उस राजा ने कहा, भला तुम डरने वाले हो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं एक राजा हूँ, मैं एक हिम्मती हूँ, और मैं कैसे भी हो उस फकीर को, उस बूढ़ा बुजुर्ग को, 70 साल का जो बूढ़ा है जो अपने आप को बहुत भगवान का भक्त मानता है, मैं उसको मार कर के ही रहूँगा। मेरे को अपनी बेटी को वापस लाना है। फिर वह एक जादूगर का कपड़ा पहन करके, वेश बना करके वह जंगल में चले जाते हैं, और उस बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर जो काला जादू करना शुरू कर देते, मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते। और तुरंत उस बूढ़े बुजुर्ग को पता चल जाता है कि हाँ मेरे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है, इसलिए मेरे को इस समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और वह खुद और अपनी पत्नी दोनों लोगों को ले करके वह भगवान का भक्ति भाव करने शुरू हो जाता है, और तपस्या में विलीन हो जाता है, और उसको सारे के सारे एहसास होता रहता है कि हाँ मेरे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है। और जैसे ही राजा साहब मंत्रों को पढ़ते और उनके ऊपर काला जादू करते, लेकिन कोई भी जितनी भी वह तांत्रिक विद्याएं सीखे थे, सारे के सारे विद्याओं को अपना करके उस बूढ़े बुजुर्ग को मारने के लिए करते हैं, लेकिन कोई भी विद्याएं काम नहीं करती, कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। राजा साहब बड़ी हैरान होते, थक जाते कि आखिर ये सब काम क्यों नहीं कर रहे। उनके पास एक आखिरी जो विद्या सीखी थी, उन्होंने बनाया अपने जादुई शक्ति से एक जो बहुत ही भयानक विशाल बंदर बनाए हैं, और उस बंदर से कहा, देखो कि उस झोपड़ी में एक बूढ़ा बुजुर्ग है, उसको जाओ मार करके, चीड़ करके फाड़ दो, मारना है तो मारना है। बस वह बंदर उस राजा साहब के इशारे पर नाचने वाला, जो कि तांत्रिक विद्याओं से पैदा किया था, बनाया था, और वह बंदर दौड़ता है उसको चीड़ने के लिए, फाड़ने के लिए, लेकिन जैसे उस झोपड़ी के पास पहुंचता है वह खूंखार भयानक बंदर, वह भगवान की भक्ति, भगवान की तपस्या करते हुए जो मंत्र होते, जब उनके कानों में उस बंदर के जैसे ही जाता है, वहां पर वह शांत हो जाता है, धीरा हो जाता है, और वहीं पर खड़े खड़े वहां से वह बंदर गायब हो जाता है। अब जैसे वह बंदर गायब होता है, उल्टा तेजी से वही विद्या उस राजा साहब के ऊपर जो काला जादू अटैक करता है। चूंकि रात्रि का समय रहता है, और जैसे अटैक करता है, राजा साहब के शरीर में अचानक बहुत तेज से दर्द होती है, और उस दर्द के साथ में भगे 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 अपने राजमहल में आते और अपने उस शयन कक्ष में चले जाते हैं। दर्द से करा रहे थे, लेकिन रात्रि का समय था, किसको बताए क्या हुआ। और सुबह जब होता है तो पूरे राजमहल में हंगामा मच जाता है, क्योंकि उस जो राजा था ना, राजा के ऊपर जो उल्टी विद्याएं पड़ चुकी थी, उल्टा काला जादू पड़ गया था, और जो बंदर बना करके भेजे थे, अब राजा साहब वही जो है बंदर के बेस में बन गए थे। क्योंकि उस जादूगर ने कहा था, जिस जानवर का अगर आप सहारा लेंगे मारने के लिए, अगर वह कामयाब नहीं होता है तो उल्टा वही जानवर का मुख जो आपको मिल जाएगा। क्योंकि राजा साहब ने एक विशाल बंदर का बेस बना करके भेजा था, फिर उसी बंदर का शक्ल में राजा का चेहरा बन जाता है। राजा साहब की हालत देख करके पूरे राज्य में दंगल मच जाता है, हैरान हो जाता है कि राजा साहब के साथ में क्या हो गया। जैसे सुबह होता है
तो 70 साल के बूढ़े ने अपने उस पत्नी से कहा कि देखो प्रिय, चूंकि तुम मेरी पत्नी हो और तुमसे कुछ छुपाना मेरे लिए जायज नहीं है, मुझे माफ कर दो। उसने कहा आखिर अरे आपने कौन सी ऐसी गलती की जो मुझसे माफी मांग रहे हैं? तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा देखो, तुम्हारे पिताजी की हालत ऐसी ऐसी हो गई है और वह एक जो है बंदर में तब्दील हो गए। उसने कहा क्या बात है, तब तो हम लोगों को अवश्य राजमहल में जाना तुरंत चाहिए। बस वह अपनी पत्नी की बातों को मान करके वह बूढ़े बुजुर्ग उस राजकुमारी को लेकर के राजमहल में पहुंचते हैं। जैसे राजमहल में पहुंचते तो सैनिकों ने कहा कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, तुम बाहर ही रहो। तो उस राजकुमारी ने कहा तुमको नहीं पता है, मैं इस राज्य की जो राजा साहब की बेटी हूँ, राजकुमारी हो, और मेरे पति है और तुम इनको मना कर रहे हो करने के लिए, मैं तेरे को यहाँ से निकलवा दूंगी। पूरे के पूरे सैनिक डर जाते हैं, तुरंत उनको बड़े ही इज्जत मान सम्मान से राजा साहब के पास में ले जाया जाता है। जैसे वह बेटी ने देखा कि अरे वास्तव में जो मेरे पिताजी है, पिताजी की शक्ल एक बंदर के जैसे हो गई है, वो लड़की बहुत ही दुखी होती है। तो उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी आखिर आपकी हालत कैसे हुई, आखिर आप मेरे पति को क्यों मारना चाहते थे? मेरे पति ने तो सारा का सारा चीजें बता दिया। मैं अपने पति के साथ जब खुश हूँ उसके बावजूद भी आप मेरे को क्यों मारना चाहते, मेरे पति को क्यों मारना चाहते, मेरे को क्यों अलग करना चाहते हैं? और राजा साहब की शक्ल तो बंदर जैसी हो गई थी, अपना सर पटक रहा था कि मैं क्या कर दिया, मेरे को नहीं करना चाहिए। जादूगर ने समझाया भी था लेकिन मैंने नहीं माना। और राजा साहब अपना सर पटक रहा था। राजा साहब ने कहा देखो बेटी, आज तक मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया, इसलिए मैं जो है तुम्हारे पति को मारना चाहता था। वास्तव बात तब है कि जब तुम बड़ी हो गई थी तो मैं जो है तुम्हारी शादी जो है किसी मुस्लिम से करना चाहता था, जो बहुत बड़े बड़े धनों के संपत्ति थे, उनके पास कई सारे घोड़े, हाथी, बड़े बड़े राज्य के राजा थे, सब ये सब बादशाह थे। मैंने सोचा अगर किसी मुस्लिम बादशाह से अगर तुम्हारी शादी कर देते, फिर उसके पास धीरे धीरे उसके राज्य को अपने राज्य में विलीन कर देते और वह राज्य मेरा बड़ा हो जाता। लेकिन जब एक बार तुम्हारी शादी करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इनकी कुटिया पड़ी थी और वहां पर मैं ठहर गया और सारी की सारी बात मैंने इनसे बता दिया। तो इस बूढ़े बुजुर्ग ने, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इन्होंने कहा कि देखिए राजा साहब, आप अपनी बेटी की शादी किसी मुस्लिम बादशाह से, किसी मुस्लिम से करेंगे तो जायज नहीं है, ये आपके धर्म के खिलाफ है। शायद आपको पता नहीं, आप धन के आगे लालच में लोभित हो गए हैं, धन के मोह माया में आप जो बहुत गलत काम कर रहे हैं। इससे बेहतर क्यों ना है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ ही कर दीजिए। लेकिन जैसे ही वहां पर इस बूढ़े बुजुर्ग ने तुम्हारी शादी अपने हाथ में मांगा तो मेरा खून खौल गया और वहीं पर इस बूढ़े बुजुर्ग को कोड़े बरसाने शुरू करवा दिए थे। वहां पर बहुत मारा था, चीखा था, चिल्लाया था और फिर इस बूढ़े बुजुर्ग ने शायद तभी का अपने मन में प्रण लिया था। और फिर जो है आज देखो ना, ये तुम्हारे साथ में उस राजमहल में आया, तुमसे शादी भी कर लिया। लेकिन शादी करने के बाद मेरा दिल जो है चैन नहीं मिल रहा था, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था कि मेरी बेटी उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ में कैसे रख सकते। मेरी बेटी जो इतनी खूबसूरत है, नौजवान है, मैं अपनी बेटी का अहित कैसे कर सकता है। इसलिए हर बार मैंने तुम्हारे जो पति है बूढ़ा बुजुर्ग, इस बूढ़े इंसान को मारना चाहा। मैंने एक जादूगर को भेजा, मैंने जादुई विद्याएं सीखी, लेकिन कोई जादुई विद्या काम नहीं करती। फिर जो बंदर का बना करके तुम्हारे पति को मारने के लिए भेजा, लेकिन वह बंदर जाता है, वहां पर कुछ भी कर नहीं पड़ता है। और जैसे ही वह बंदर वाली काली विद्याएं मेरे ऊपर पलट करके आती है, मेरा वास्तव में ऐसा हाल हो जाता है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पति को बार बार मारना चाहा। और जैसे सारे के सारे बातें होती है, तभी जो है जो बूढ़े बुजुर्ग थे, जो 70 साल के बूढ़े थे, अचानक उनके शरीर में एक बदलाव होता है और कुछ ही समय में सारे लोगों के सामने देखते देखते वह एक नौजवान शख्स, खूबसूरत राजकुमार जैसा उसका शरीर तब्दील हो जाता है। तो राजकुमारी ने कहा अरे आप यहाँ पर, और कौन? अरे मेरे पतिदेव कहाँ गए? वो थोड़ी सी अचंभित हो जाती है उस नौजवान शख्स को देख करके। अरे यहाँ पर तो अभी मेरे पतिदेव खड़े थे, वो जो बूढ़े बुजुर्ग थे, और आप कैसे यहाँ पर? नौजवान शख्स कैसे खड़ा हो गया राजकुमार जैसी शक्ल में? उस राजकुमार ने कहा रानी, आप मेरी पत्नी है और मैं आपका पति हूँ,
उसने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे पति तो एक बूढ़े बुजुर्ग थे और आप एक नौजवान हैं। मैंने तो शादी एक बूढ़े बुजुर्ग से हुई थी, मेरी शादी आपसे नहीं होती। मेरे पतिदेव आखिर गए तो गए कहाँ? उसने कहा अरे मान जाइए, मैं ही आपका पतिदेव हूँ। शायद अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है आपके साथ में एक परीक्षा चल रहा था कि क्या आप उतने दुखों को, क्या आप उतने कष्टों को झेल पाती है कि नहीं झेल पाती, आपको कितना % भगवान पर भरोसा है। और वास्तव में अपने भगवान पर भरोसा करके भगवान से जो जो चीज़ मांगी वो सारे के सारे चीज़ें मिला, खाने के लिए अनेक प्रकार के भोजन, और फिर जिसके लिए जैसा पति के लिए आप जो काबिल है वैसा पति तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर भगवान ने ऊपर वाले की कृपा से देखिए ना, आज मेरे साथ में ऐसा करिश्मा हुआ कि आज मैं एक नौजवान, एक राजकुमार बन गया। क्योंकि शायद आपको नहीं पता है कि मेरा एक राज्य भी है, जिस राज्य का मैं राजा हुआ करता हूँ और उस राजा का मैं बेटा हूँ। लेकिन मेरी हालत एक जो श्राप के कारण हुई थी, और फिर उन्होंने कहा था कि अगर भगवान की भक्ति भाव करोगे, तपस्या करोगे, लंबे दिनों तक तपस्या करने के बाद और आपकी भी जो प्रार्थनाएं थी सारी की सारी प्रार्थनाएं कबूल हो जाती है, भगवान उसको स्वीकार होता है। और आज मेरा शरीर ऐसा फिर से एक नौजवान शख्स में तब्दील हो गया है, इसलिए मैं आपका पति हूँ। फिर जो है वो अपने पति को पा करके बहुत ही खुश होती हैं, प्रसन्न होती है। लेकिन उस राजा साहब को तो अपने किए का कर्म की सजा तो मिल ही चुकी थी। राजा साहब अपना मत्था पटक पटक करके रो रहे थे कि आज मेरे साथ में क्या हुआ। फिर उस नौजवान शख्स ने कहा कि देखिए राजा साहब, जब मेरा शरीर बूढ़ा बुजुर्ग हो गया था, बुढ़ा हो गया था एक श्राप के कारण, तो मैं एक बुढ़ापे से नौजवान हो गया। अगर आप भी सच्चे दिलों से, जितने भगवान का तौहीन करते हैं, भगवान का मजाक बनाते हैं, अगर आप और आपकी रानी दोनों लोग मिल करके भगवान की भक्ति भाव करते हैं, तपस्या करते हैं, तो कुछ समय बाद आपके साथ में भी यही हादसा होगा कि आप भी एक अच्छे खूबसूरत नौजवान शख्स बन ही जाएंगे और आपको अपना चेहरा मिल जाएगा। उसी दिन से वह जो राजा साहब और रानी दोनों लोग भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं और पूरा का पूरा राज्य जो भगवान की तपस्या आराधना करने लगता है। सब लोग जो भगवान के से यही प्रार्थना करने लगते हैं कि मेरे राजा साहब को सही कर दीजिए, और जल्द ही सारे के सारे लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती है और कुछ ही समय में उस राजा साहब को फिर से अपना जो हकीकत वाला जो शरीर रहता है उन्हें मिल जाती है। और इस तरीके से वो राज फिर से सही हो जाता है और मेरी यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। इसलिए आज की इस कहानी में मेरा यहीं तक रहेगा और अगले वीडियो में एक नई ज़बरदस्त सुंदर कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।